आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। एक ये टोपी का ऑर्डर आया हुआ था वृंदावन से। ये वृंदावन के मंदिर में जो विग्रह है कृष्णा जी का, उनके लिए ये टोपी बना हुआ है। तो इस टोपी को हम बनाए हुए हैं। चलिए हम आप लोगों को इसका लंबाई चौड़ाई बतलाते हैं। देखिए इसका जो चौड़ाई होगा आपको, ये इसका यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई होगा वो आपको 8 इंच आएगा। ये अच्छी तरह से जब हम इसे बिछाएंगे तब पता चलेगा। जैसे कि हम यहाँ से ही नाप कर आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए ये आपको 8 इंच आ जाएगा। इसका यहाँ पे गुलाई के पास 8 इंच आ जाएगा। और इसका जो लंबाई होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो लंबाई होगा हम इस स्थान से नापेंगे, झालर के ठीक ऊपर से नापेंगे तो इसका लंबाई आपको 5 इंच आएगा। और ये झालर दिए हुए हैं इस तरह से। टोपी जब कृष्णा जी पहनेंगे तो ये झालर उनके ललाट के पास में इस तरह से चला आएगा। इसे पहनाने के बाद इसे सजाना होगा, छोटा छोटा इस तरह से बनाकर सजाना होगा। इस तरह से छोटा छोटा बनाकर सजाना होगा, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये सिलाई के द्वारा बना हुआ है। अगर आप भी इसे बनाना चाहती हैं तो ये हम हल्का सा छोटा सा इसका हम वीडियो डाले हुए हैं। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे हम हिंट्स दिए हैं, जगह जगह पे आप इसे बना सकती हैं। चलिए फिर हम देखते हैं कैसे बनता है। इसे तैयार करने के लिए देखिए यहाँ पे हम 235 फंदा वाइट कलर का ऊन से डाल लिए। देखिए वाइट कलर के ऊन से हम 235 फंदा डाल लिए। डालने के बाद में 3 लाइन या 5 लाइन आप बुन लीजिए इस तरह से। देखिए एकदम उल्टा तरफ से उल्टा, सीधा तरफ से सीधा 3 या 5 लाइन बुन लेने के बाद में अब इसे हम डबल बॉर्डर का रूप दे रहे हैं। देखिए तो हमें कैसे बुनना है, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक बना चुके हैं, जस्ट डबल हो जाएगा। अगर आप 30 लीजिएगा तो 30 का डबल 60 हो जाएगा। तो इसे कैसे बनाना है, देखिए ये इस तरह से सबसे पहले हम एक फंदा इस सिलाई से बुनेंगे, एक फंदा इस सिलाई से बुन लेंगे। इसके बाद फिर हमें एक यहाँ से नीचे से लेना है। ये फंदा जो साफ साफ देखिए दिखता है, वाइट से नीचे साफ दिखता है, उसमें से एक फंदा हमें उठा लेना है। जैसे कि देखिए ये फंदा दिख रहा है, उठा लिए हम। ठीक बगल बगल का फंदा उठाना है, एक भी बीच नहीं करना है। उठा लिए, इसे सीधा बुन लिए। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा सिलाई से उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इसमें से एक फंदा नीचे से उठा लेंगे। उठाने के बाद इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा जो बॉर्डर बुना जाएगा वो एक सीधा और एक उल्टा का बुना जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो इसका भी हम वीडियो डाले हुए हैं चैनल पे। आप अगर डबल बॉर्डर किस तरह से बनता है इसका भी वीडियो हम डाले हुए हैं, अगर आप चाहिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम ऊन यूज किए हुए हैं 3 प्लाई का और हमारा सिलाई है 10 नंबर का। तो इस तरह से बुनते हुए हम देखिए आपका ये सीधा तरफ से आ जाएगा। ये वाइट कलर का जो ऊन है ये कट जाएगा, यानी कि खुल जाएगा ये ऊन, और आपका इस तरह से चलाएगा। तो इस तरह से बनाने के बाद में एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर हम 1 इंच से 1.25 इंच के लगभग तैयार कर लेंगे। चलिए हम इतना तैयार कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम बुनते हुए एक उल्टा एक सीधा 1 इंच तक कंप्लीट कर लिए। देख लीजिए पूरा यहाँ पे है इस तरह से। ये तो वाइट कलर का आपको खुल जाएगा, ये खोल लीजिएगा। अभी हम जैसे कुछ दूर तक यहाँ तक खोले हुए हैं। देखिए और सॉरी इस तरफ खोले हुए थे, इस तरफ खोले हुए थे, कुछ दूर तक हम खोले हुए हैं। तो एक ये बड़ा सिलाई पे हम ले लिए थे क्योंकि छोटा सिलाई में बहुत सारा फंदा हो गया था, हो नहीं पा रहा था। अब देखिए अब आगे हमें किस तरह से बुनना है। ये हम 1 इंच यहाँ पे बुने हुए हैं। अब 1 इंच के बाद में हमें प्रत्येक बार 3 का 1 करते हुए, यानी 3 फंदों को एक साथ हम यहाँ पे बंद करेंगे। उल्टा ही हमें बुनना है, दोनों तरफ से उल्टा बुनना है। देखिए 1 2 और 1 3, 3 हो गया। ये तीनों को लेंगे हम और एक साथ 3 का 1 करेंगे। 3 फंदों को एक साथ बंद करेंगे, फिर से 3 फंदों को एक साथ बंद करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फंदा बहुत ही कम हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे 3 का 1 करते हुए इन सारे फंदों को यहाँ पे हम कम कर लेते हैं, घटाकर कम कर लेते हैं। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। ये आपका झालर यहाँ पे बन जा रहा है। झालर के बाद हमें सिर्फ उल्टा सीधा बुनते चले जाना है। 3 का 1, प्रत्येक बार 3 फंदों को एक साथ बंद करेंगे। देखिए
तो यहाँ प्रत्येक फंदा में 2-2 फंदा कम होते जा रहा है आपको। तो चलिए हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आपका चला आएगा, इसके बाद आगे हम बतलाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे घटा चुके हैं 3 का 1 करते हुए। तो हमारे पास फंदा आया अभी 152। अब 152 में से भी हम ये सिलाई को सबसे पहले चेंज कर लेंगे। देखिए छोटा सिलाई हम ले रहे हैं, 10 नंबर का छोटा सिलाई ले रहे हैं। अब यहाँ से भी हम प्रत्येक बार इसे घटाएंगे, तो घटाते चले जाते हैं। यहाँ से 2 का 1 उल्टा ही हमें बुनना है। अब हमारे पास फंदा कितना होगा, इसके बाद देखिए ये, इसके बाद फिर हम अभी 2 लाइन फिर बुनेंगे तब घटाएंगे। ये हम इस तरह से, यहाँ पे हमें 3 का 1 नहीं घटाना है, इस लाइन में हमें मात्र 2 का 1 करना है। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से हम 2 का 1 करेंगे। जैसे अभी हुआ हमारे पास 5 6 फंदा हुआ अभी हमारे पास, ये हो गया 7, फिर 2 का 1 करेंगे, ये हो गया 8। तो इसी तरह से चलिए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 9 10 11 12 13 14। चलिए इस तरह से हम इसे गिनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा फंदा हो गया है 79, यानी कि 80 में 1 कम। अब हमें इसे कुछ नहीं करना है, उल्टा तरफ से भी उल्टा तरफ बुनते हुए 4 लाइन इसे हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। 4 लाइन कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम फिर से इसे घटाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए, क्योंकि ये टोपी दोनों तरफ से उल्टा ही बुना जाएगा। सिर्फ ये बॉर्डर, झालर में जो है बॉर्डर, ये 1 उल्टा 1 सीधा का है। तो चलिए इसे हम 4 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। और 4 लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद ये जो वाइट कलर का है इसे भी हम खोल लेंगे। तो 4 लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद फिर हम आप लोगों को आगे दिखलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 लाइन बुन लेने के बाद में अब हम फिर यहाँ घटाना शुरू करेंगे। तो घटाएंगे किस तरह से, सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 फंदा बुन लिए। अब यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, फिर से अब हम 10 फंदा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के बाद फिर से हम 2 का 1 करेंगे। तो 10 के बाद 2 का 1 करते हुए हम इसे घटाएंगे, यानी कि 10 फंदा बुन लेने के बाद फिर से हम 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हम एक लाइन में ही इसे 10 फंदों के बाद 2 का 1 करते हुए घटा लेंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 4 लाइन बुन लेंगे। इसका लंबाई कुछ रखना है 5 इंच के लगभग। तो चलिए इस तरह से हम घटाते हुए इसे कुछ लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ से बनाएं, जैसा कि हम आप लोगों को यहाँ तक बतलाए हुए थे कि यहाँ तक हम बनाएं। इसे 4 लाइन इसे बुन लिए। 4 लाइन बुन लेने के बाद में एक बार हम 10 फंदा बुने, इसके बाद 1 फंदा कम किए, फिर 10 बुने 1 कम किए। इस तरह से इसे हम बुन लिए। इसके बाद हमें कहीं भी कम नहीं करना है, घटाना नहीं है, हमें सीधे बुनते चले जाना है। जब आपका लास्ट यानी कि 4 इंच तक आप बुन लें, जब 4 इंच आप बुन लीजिएगा, इसके बाद फिर यहाँ पे घटाना शुरू कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम उसके बाद घटाना शुरू किए। घटाना किस तरह से, आपको 2 का 1 2 का 1 2 का 1 इस तरह से करते हुए आपको यहाँ सारे फंदों को घटा लेना है। फिर उल्टा तरफ से
पूरा उल्टा ही बुन लेना है। फिर अगली बार जब हम आएंगे फिर से 2 का 1 2 का 1 2 का 1 घटाएंगे। जब हमारे पास लास्ट में कुछ बच जाएगा फंदा, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 15 फंदा बच जाएगा जब, तब हम सबों को एक साथ सुई धागा की मदद से लेकर सिल लेंगे। और सिलने के बाद फिर इसे पलटकर हम इस तरीके से, देखिए यहाँ पे हम सिलाई किए हुए हैं, यहाँ से सिलते हुए आए हैं, हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लिए। सिलकर यहाँ पे एक नोट लगा लीजिएगा, पलट लीजिएगा टोपी, आपका ये टोपी बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम इसे कंप्लीट किए हुए हैं। और जो यहाँ पे वाइट कलर का आपको ऊन दिख रहा था, इसे हम खोल लिए हैं। खोल लीजिए, या नहीं खुल रहा है तो आप इसे कट भी कर सकती हैं। अगर आप ऊन को बचाना चाहती हैं तो फिर आप इसे खोल लीजिए, खुल जाता है बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से खुल जाता है। तो इस तरह से ये टोपी बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।